नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशु लिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती अपर निजी सचिव 2023 के बारे में। और उसमें यही कि जो शॉर्ट हैंड की गलतियों को लेकर के नियमावली में जो संशोधन वगैरह होना था, तो एक शिकायती पत्र के माध्यम से सचिवालय प्रशासन ने एक जवाब दिया है उसी का कि क्या कुछ चल रहा है या अभी कितना समय उसमें कुछ लग सकता है। ठीक है, तो एक तो ये बात हो गई। दूसरी एक बात ये है कि मेरे खिलाफ मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई गई थी, तो इसी APS 2023 भर्ती को लेकर के कि मैं इस भर्ती को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इस भर्ती को रुकवा दूंगा, रद्द करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, हाउ करवा दूंगा, ऐसे करके कुछ मतलब एक अकेला आदमी मतलब कि बहुत कुछ कर सकता है इस भर्ती के लिए। तो इसी को लेकर के मुख्यमंत्री कार्यालय पर शिकायत दर्ज कराई गई। तो ये पूरा मामला क्या है, इसको आप लोग जानिए, समझिए। और हालांकि इससे कुछ लेना देना नहीं है आपका तो केवल उसी से है कि नियमावली को लेकर क्या कुछ अभी चल रहा है फिलहाल में। ठीक है, तो वो आपके काम की खबर है। बाकी जो शिकायत वाला मामला है कि बाबा के दरबार में शिकायत, ठीक है, तो आप लोग भी इससे समझिए और सीख लीजिए कुछ, ताकि अगली बार और अच्छे से कुछ कर सकें आप लोग। ठीक, तो आज की इस वीडियो में आपको यही चीज़ें बताई जाएंगी कि कांड करिए तो ऐसे करिए कि कुछ हो ना पाए। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, तो पहले से सभी जन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, काहे से कि ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, तो आइए स्वागत करते हैं श्री 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 बकलोल विवेक वर्मा जी का, क्योंकि यहाँ पर जो शिकायत करता है उनका नाम है विवेक वर्मा। ठीक है, तो इन्होंने ही मुख्यमंत्री कार्यालय पर मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अच्छा, अभी मैं सम्मान दे रहा हूँ, इज्जत दे रहा हूँ इनको, आगे चलकर कभी थोड़ी देर बाद साथ सम्मान इनकी इज्जत में ले भी लूँगा अच्छे से। ठीक है, तो इसने मुख्यमंत्री कार्यालय पर मेरे खिलाफ और आलम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आलम के बारे में तो आप लोग जान ही रहे होंगे, शुरू से लेकर के आज तक वो मेरे साथ ही बना हुआ है। अच्छा लड़का है, जब भी आयोग पर जाना हुआ, जो कुछ भी बात रहती है, वो हमेशा मेरे साथ रहा है, हमेशा। ठीक है, तो बहुत से लोगों को तकलीफ भी है इस चीज़ को लेकर के। खैर, तो पूरा मामला क्या है अब समझिए। ठीक, तो शिकायत करता है यहाँ पर विवेक वर्मा। शिकायत जो लगाई गई है वो 21 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री कार्यालय पर। अब देखिए पूरा मामला क्या है उसको समझिए। ये आपको साफ नहीं दिख रहा है क्या? अच्छा, यहाँ देखिए, तो लिखा है कि निवेदन यह है कि कुछ लोग अपर निजी सचिव 2023 भर्ती को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात से मैं बहुत खुश हुआ, कम से कम इसने कबूला तो कि ये समझ रहा है कि हम इसको प्रभावित कर रहे हैं भर्ती को, इस लायक तो समझाइए। तो मैं इसके लिए विवेक की तारीफ करना चाहूँगा कि वाह, जुग जुग जियो। कम से कम तुम्हारे अंदर इतनी तो डर या दहशत है कि हाँ, तुम्हें लग रहा है कि हम लोग इस भर्ती को प्रभावित कर ले रहे हैं, अपने हिसाब से इसको चला रहे हैं। चलो खैर, अच्छी बात है। आगे लिखा है, तथा आयोग की गोपनीयता भंग कर रहे हैं और इस भर्ती के बारे में कुछ अफवाहें फैला रहे हैं, जिनका विवरण निम्नवत है। पहला, प्रथम व्यक्ति है दीपक कुशवाहा, जो कि स्वयं को इस भर्ती का जन्मदाता बताते हैं। अच्छा, आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम पर भी देखा होगा, ये देख लीजिए, आज सब कुछ दिखाई दे रहा हूँ। यहाँ भी देखिए लिखा है कि अपर निजी सचिव 2023 भर्ती का जन्मदाता दीपक कुशवाहा। और मैं एक शब्द और कहता हूँ कि APS मतलब दीपक कुशवाहा, बस। ठीक, तो टेलीग्राम पर भी मैं ये लिखा हूँ, अपने यूट्यूब पर भी कहीं लिखा हूँ, आप लोग इसको देख लीजिएगा। इस चीज़ को मैंने इसलिए लिखा हुआ है, अच्छा चलिए अभी आगे बताता हूँ। खैर, ये लिखा हुआ हूँ जो कि स्वयं को इस भर्ती का जन्मदाता बताते हैं। इनका टेलीग्राम पर अपर निजी सचिव सचिवालय प्रशासन उत्तर प्रदेश शासन नाम से चैनल है, और यूट्यूब पर दीपक कुशवाहा आशु लिपि नाम का चैनल है। तो ये तो खैर मेरे बारे में बातचीत हो गई। दूसरे व्यक्ति आलम है। अच्छा देखो, तुमने हिंदी भी लिखी तो गलती कर दी है, यही है, सहूर नहीं है, फिर चले फिर मुँह उठा के शिकायत करने। यहाँ पर देखो लिखा है कि प्रथम व्यक्ति है। अबे इज्जत दे रहे हो, थोड़ा इज्जत दे लो। एक जगह है लगाए हो, आलम में आलम हैं, मतलब आलम को तुम इज्जत दे रहे हो, हमारे में बिंदी गायब कर दिए हो, ये फिर देखो दोगलापन हो जाएगा। खैर, अगली बार से ध्यान रखना, आधी गलती माफ़ कर दी है चलो, लेकिन आयोग ना माफ़ करेगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, वहाँ गलती माफ़ नहीं है। खैर, ये मैं सिर्फ जो यहाँ लिखा उसकी बात कर रहा हूँ, दिल पर मत लीजिएगा। ठीक है, दूसरे व्यक्ति हैं आलम, जिनका दावा है कि परिवार में 3 पीढ़ियां अपर निजी सचिव हैं। इस भर्ती की सारी जानकारी इनके पास है। आलम का मतलब ये है कि आलम के नाते रिश्तेदार में या दूर दराज के रिश्तेदार में, मतलब कि कई लोग APS हैं। ठीक है,
बिरादरी में, समाज में अपने समझ लो कि लोग एपीएस हैं या परिचित में भी हैं, रिश्तेदारी में भी हैं, तो वो कई पीढ़ियों से एपीएस हैं, आज तक तो शायद पीएस भी हो चुके हैं। तो उसी के लिए आलम ने अपने भी टेलीग्राम ग्रुप में कहा था कि हाँ, इसके जान पहचान के लोग एपीएस पीएस हैं, कई पीढ़ियाँ हैं। तो खैर वो सही है, ठीक है। तो ये बात हो गई। इनका भी टेलीग्राम है और यूट्यूब पर दोनों ही नाम से एग्जाम अलर्ट के नाम से चैनल है। ये लोग अपने चैनल पर वीडियो और लेख के माध्यम से कहते हैं कि अपर निसचिव भर्ती पूरी तरीके से फंस चुकी है और कारण बताते हैं कि विज्ञापन में कोई मानक नहीं दिया गया है, इसलिए भर्ती फंस चुकी है। कैसा मानक? शॉर्ट हैंड की गलतियों वाला कोई मानक नहीं है। अब इतना तो कोनो बकलोल समझ जाए कि विज्ञापन में कहीं कुछ लिखा ही नहीं है। खैर, विवेक वर्मा तो होशियार आदमी, अब हम सारी होशियारी निकाल रहे हैं, रुकिए। ये हो गया। इनका कहना है कि बिना त्रुटि अर्थात 100% शुद्धता के साथ परिणाम आना चाहिए। महोदय, यहाँ भी तुमने गलती की है मुन्ना, महोदय के बाद कॉमा होना चाहिए, जिसे अल्प विराम कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्प विराम, अर्धविराम, मैं भी भुला गया, कोनो बात नहीं है, इसी में से अपना समझ लीजिएगा जो भी है, ठीक है। महोदय, जबकि आयोग से अभी तक जितनी भी अपर निसचिव भर्ती हुई हैं सभी न्यूनतम 5% मानक के साथ हुई हैं। तुम हो बकलोल, आयोग पर अब तक जितनी भर्ती हुई है 5 पे नहीं हुई है मुन्ना, 10 वाली 8 पर हुई है बच्चा, फिर से पता करो, उसके पहले भी हुई ऐसे ही। अभी आगे हम तुम्हारी सारी रंगदारी निकाल रहे हैं, रुको, धीरे धीरे हम भी खुल रहे हैं थोड़ा। हाँ, ये हुई महोदय। मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूँगा कि अभी तक उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में, समझ रहे हो, संपूर्ण देश में ऐसी कोई भी आशुलिपिक की भर्ती नहीं हुई है जिसमें आशुलिपि 100% शुद्धता के 100% भी तुम्हारे में वो हलंत लगेगा मुन्ना, वो नहीं है। तो यही है, गलतियां खुद कर रहे हो हिंदी में, फिर कह रहे हो कि नॉन मिस्टेक क्यों होगा जारी। सहूर खुद नहीं है लिखने का, हिंदी का खुद ज्ञान नहीं है। खैर, अभी आगे आते हैं। 100% शुद्धता के साथ हुई हो, क्यों? प्रतिवेदक के बोलने और आशुलिपिक के सुनने में 1-2 त्रुटियां हो जाती हैं। सुनने में यानी तुम हो बहिर, तभी तुमको दिक्कत हो जा रही है। बोलने वाले तो हम समझ सकते हैं कि चलो बोलने वाला गलत बोल सकता है, लेकिन अगर सुनने में तुम्हें दिक्कत हो तो तुम हो बहिर, ठीक है। आगे सुनो, त्रुटियां हो जाती है, इसी आधार पर आशुलिपिक भर्ती में 5% तक की त्रुटि मान्य होती है अथवा 5% तक त्रुटियों के नंबर काट लिए जाते हैं तथा इससे ज़्यादा त्रुटि वाले अभ्यर्थी परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। सविनय निवेदन यह है कि अपर निसचिव 2023 भर्ती में माननीय आयोग त्रुटियों के संबंध में जो भी निर्णय लिया जाए प्रदेश में आशुलिपिक भर्ती के मानक को ध्यान में रखते हुए छात्र हित में लिया जाए। साथ ही महोदय से निवेदन है कि माननीय आयोग की गरिमा और गोपनीयता भंग करने वाले किन दीपक कुशवाहा और आलम अराजक तथ्यों पर उचित कार्यवाही की जाए जिससे आयोग की गरिमा धूमिल होने से बचे। शिकायत तुम लगा रहे हो सचिवालय प्रशासन को यानी कि मुख्यमंत्री कार्यालय पर, और शिकायत है किसके लिए? आयोग की गरिमा धूमिल हो रही है। चलो ठीक है। अब यहाँ विवेक को पहला चुनना ये काटा कि चुनना ही कहूँगा, जैसे कि कोई ज़्यादा मीठा खाता है तो चुनना काटता है। जैसे मुझे भी बचपन में काटता था तो मेरे नाना ने एक कोई गोली दी थी, ठीक हो गया। आज आलम ये है कि मैं बहुत ज़्यादा मीठा खाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एकदम समोसा जैसे खाना होता है तो चटनी इतनी डालता हूँ कि समोसा जब तक तैर के ऊपर ना आ जाए, क्योंकि बाद में फिर जो दोने में समोसा देता है, चौरसिया समोसा वाला मेरे नैनी में है, तो समोसा उतराने लगता है, फिर जो चटनी बचती है उसमें पी जाता हूँ। मतलब मीठा मुझे पसंद है। सीढ़े में ऐसे बात करूँ, लौंग लता आप लोग जानते होंगे, तो उसको ही पूरा एकदम सीढ़े में डुबो खाता हूँ, तो मीठा मुझे पसंद है, ठीक है। तो बचपन मुझे चुनना काटता था तो नाना ने मेरे गोली दी थी मुझे खाने के लिए, तो ठीक हो गया। लेकिन वही चुनना अभी भी कुछ लोगों में बना हुआ जो उम्र के साथ साथ काटे पड़ा है। अब इन लोग की ये चुनाहट दूर नहीं होगी, वो हम दूर करेंगे। तो विवेक को पहली दिक्कत ये कि दीपक ये कहता है कि एपीएस मतलब दीपक कुशवाहा, भर्ती के जन्मदाता हम हैं। अब देखो, इंसान जब पैदा होता है धरती पर तो वो 2 वजहों से नाम कमाता है। एक तो अपने बाप की वजह से जिसने पैदा किया, दूसरा कि किसी की वजह से, किसी के सहारे से। तो यहाँ पर अब विवेक वर्मा का जो दूसरी वजह, दूसरा सहारा है वो दीपक कुशवाहा होंगे। अब पहले वाले बात नहीं बोल सकता ना, क्योंकि वो तो इनके अब्बू जाने, तो पहली बात वो जाने अपना, दूसरी का जिम्मेदार मैं हूँ कि आज से विवेक वर्मा को जो ख्याति नहीं मिली वो मैं दूंगा। अब शक्ल मैं दिखा सकता हूँ इनकी, लेकिन क्या मतलब ना, मान लो आदमी बीवी बच्चे वाला हो तो फिर
और अच्छा इसकी इज्जत नहीं है, ना ना ना, इसकी मुझे इज्जत की बिल्कुल परवाह नहीं है। अगर शादीशुदा हो तो 20 बच्चे हो तो उनकी तो मुझे इज्जत करनी पड़ेगी, सम्मान ना। अब इसकी वजह से उन बेचारों क्या दोष कि फिर उनको भी मतलब मुँह छुपाना पड़े। ठीक, विवेक की मैं फ़ोटो दिखा सकता हूँ सुंदर से, अच्छी से है मेरे पास, नाम पता आता सब कुछ है, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर सब कुछ। ये जो मैं आपको IGRS दिखा रहा हूँ, IGRS जब तक आप किसी का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और वो जो IGRS संख्या होता है ना हो तो आप किसी का कुछ अता पता नहीं कर सकते, नहीं जान सकते हैं। अब ये विवेक जाने कि कैसे हमें लगे इनका नाम पता गांव सब कुछ आ गया है, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर कैसे आ गया, ये वो जाने। अब ये उनका समस्या है, वो अपना समझें। ठीक, रही बात कि मैं ये क्यों कहता हूँ कि अपर निजी सचिव 2023 भर्ती की जन्मदाता, तो मुन्ना 3-4 साल मैंने अपनी जवानी खर्च की है इसके पीछे। और तुम जिस सचिवालय पर इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर रहे हो ना, वहाँ पे पहले से फाइलें चल रही थी कि एक इलाहाबाद का लड़का है जो मंगल फॉन्ट की मांग कर रहा है। ये रहा आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, आज शायद टेलीग्राम पर दिखाया भी था। तो आज भी नाम दर्ज है इस चीज़ के लिए, चाहे आयोग हो या सचिवालय, वहाँ जाना पता कराना, अगर तुम्हारी औकात हो तो इतना पता लगवा लेना अंदर से कि ये किस वजह से मंगल फॉन्ट मिला और किस वजह से भर्तियाँ आईं। अब ज़्यादा क्या ही बोलूँ, फिर ये होगा कि देखो घमंडी आ गया है ये, ठीक है। लेकिन समय समय पर ऐसे लोगों को थोड़ा बताते भी रहना चाहिए, वरना थोड़ा मानसिक तौर पे ये लोग बीमार हो जाते हैं, जैसे विवेक हो चुका है अभी। केवल विवेक ही नहीं, ऐसे बहुत से कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जिनको चुन्ना काटता रहता है बीच बीच में। अब इन रिजल्टों आ जाने दीजिए, सारी चिल्लाहट जितना चुन्ना काट रहा है सब शांत, कौनो ओली गोली की दवाई नहीं पड़ेगी, कुछ नहीं। तब एक ही नाम इनकी जुबान पे, सिर्फ दीपक कुशवाहा आएगा, रात दिन सवेरे हर समय यही चलेगा। अब वो चल रहा है, आगे भी चलेगा और चलना भी चाहिए। जब तक APS रहेगी या आती रहेगी तब तक इनके जुबान पर यही नाम आना चाहिए सिर्फ मेरा, अब मैं यही चाहता भी हूँ, ठीक है। खैर, अब विवेक ने ये सोच करके शिकायत कर दी कि चलो दीपक और आलम के नाम से शिकायत कर देते हैं ताकि ये लोग इनका चैनल डिलीट हो जाए, रगड़ा जाए, और बाकी 5% पर या जो भी गलतियों का मानक है उस पर रिजल्ट आ जाए। अबे तुमको अपनी बात कहनी थी मुन्ना, तो आयोग जाकर के ज्ञापन देते, भीड़ लगाते, प्रदर्शन करते, अपनी मांग रखते। दीपक को लेने का जरूरत थी, दीपक तो पहले से नाम चल रहा है, परेशान ना हो। और जहां पर तुम शिकायत किए हो ना, तुम हो बकलोल, वो भी समझ गए होंगे कि किसको शिकायत लगाई गई थी, प्रमुख सचिव के नाम से भी देखता हूँ, हाँ प्रमुख सचिव, हाँ उन्हीं को लगाई गई थी प्रमुख सचिव के नाम, मतलब वहीं पर। ठीक, तो तुम हो बकलोल, APS बनना चाहते हो, अभी बने भी नहीं हो, और जिसके पास शिकायत की हो वो है आदमी IAS अधिकारी। अब चाहे सीधे IAS हुए हो वो या तो पदोन्नति करके, लेकिन समझदार है तभी वो वहाँ है। तुम हो बकलोल मंदबुद्धि, तब तुम यहाँ हो, तभी तुमने शिकायत दर्ज की। जिसके पास शिकायत गई उनको ही पता है कि तुम हो बकलोल। तो इस सभी सार का ये था कि शिकायत खारिज कर दी गई है, ठीक है। अभी थोड़ा वीडियो लंबी हो जाएगी, शिकायत खारिज कर दी गई है। तो अब विवेक वर्मा से ये कहना है कि बच्चा चुल्लू भर पानी में तो डूब ही मरो। अगर बीवी बच्चे वाले होगे तो अगर चर्चा किए हो घर में कि बेटा मैंने एक लड़के के खिलाफ शिकायत दर्ज की है, देखो वो रगड़ा जाएगा, दीपक कुशवाहा नाम है और एक का नाम आलम है, इलाहाबाद में रहते हैं, YouTube चैनल है, तो अगर यही बात अपनी बीवी से ही बताए होगे, बच्चों से भी, तो अब उनसे ना बताना कि शिकायत खारिज हो चुकी है, निस्तारित हो चुकी है, क्योंकि फिर वो तुमको नामर्द ही समझेंगे। क्योंकि शिकायत करने के बाद भी मुख्यमंत्री कार्यालय पर अगर तुम कुछ उखाड़ ना पाए हमरा, तब तो मतलब यही हुआ। तो यही है कि चुल्लू भर में ज़्यादा हो जाएगा, सुई की नोक के बराबर पानी में तुम डूब के मरो, इतना तुम्हें आज मतलब कि जिल्लत होना चाहिए तुमको। शीशे के सामने तुम तो खड़े ही मत हो, क्या मतलब साला इसे मर्द होकर के कि तुमने शिकायत दर्ज की, कुछ हुआ ना। बताओ, इतना मूर्ख है आदमी, इतना मूर्ख है आदमी। अरे बेवकूफ़, कम ये समझे होते, कम से कम थोड़ा बोल रहा हूँ तो शब्द इधर उधर हो जा रहे हैं, आप लोग उसको समझिएगा कि तुम ये कह रहे हो कि दीपक का YouTube चैनल है, टेलीग्राम है। अरे मेरा इकलौता नहीं है मुन्ना, आज ये सचिवालय के तमाम ऐसे अधिकारी हैं बड़े बड़े जिनका YouTube चैनल है, जिसपे वो खुलेआम आपको हर तरीके की भर्तियों की जानकारी दे रहे हैं कि ये भर्ती आने वाली है, ये रही पदों की संख्या, ये रही कट ऑफ, आज रिजल्ट आएगा, आज अपलोड होने वाला, इतने बजे अपलोड हो जाएगा। सिर्फ YouTube ही नहीं, टेलीग्राम पर भी ऐसे काफ़ी बड़े बड़े चैनल हैं जो कि अच्छे हैं, वो आपको जानकारी देते हैं। तो अब इसको चुनना काटा कि जानकारी मतलब नहीं, अब चले दीपक को खोदें, तो खोद लिए, कुछ मिल गया, हो गया ना, बैठो आराम से।
तो तुमको ये सोचना चाहिए था कि मैं तो खुद सोच रहा था कि भगवान मुझे बुला ले मुख्यमंत्री कार्यालय पर, इसी बहाने कम से कम एपीएस 23 के बारे में बात तो कर लूंगा कि साहब कुछ गलतियों को मानो कोनक तो बनाइए, ताकि अपनी बात, क्योंकि आज तक मैं मुख्यमंत्री कार्यालय जा ही नहीं पाया हूँ। जब भर्ती निकलवानी थी तब भी यही सोचा गया था कि चलो बाबा के दरबार, हालांकि मुख्यमंत्री जनता दरबार पर कुछ लोग गए थे, बाबा से मिले भी थे, लेकिन मेरी बड़ी दिली तमन्ना थी कि काश हम भी वहाँ तक जाएँ, अपनी बात रखें। तो ऐसा मौका ही नहीं मिल पाया, शायद आगे भविष्य में दोबारा मिले। तो अब मैं तो इसके लिए भी ताड़ में बैठा था कि शायद ये शिकायत किया है तो इसके लिए मुझे बुला ले, मुझे बुलाते तो मुझे खुशी होती, उसके जरिए थोड़ा नाम भी होता, और फिर ये होता मुन्ना कि इकलौता तो मैं ही, मेरा ही यूट्यूब या टेलीग्राम नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं, तो क्या वो सब रहते हैं क्या? तुमने जहाँ शिकायत की है वो एक समझदार आदमी है, वो भी समझा होगा कि ये तो बकलोली वाली शिकायत है, केवल जलन और ईर्ष्या में तुमने शिकायत की है। क्योंकि ऐसे तमाम यूट्यूब चैनल है, तमाम टेलीग्राम है जो जानकारी दे रहे हैं, उस हिसाब से तो सबको बंद करना पड़ेगा, तो किसका यूट्यूब चलेगा? कौन तुमको जानकारी देगा? जो आज आपको दिन रात टेलीग्राम पर यूट्यूब पर जानकारी मिल रही है, हाई कोर्ट से भर्ती आने वाली है, एपीएस की नहीं आने वाली है, या अधीनस्थ से नई भर्ती आने वाली है, आरओ आने वाली है, ये वो दुनियादारी, लोअर पीसीएस ना जाने क्या क्या तमाम भर्तियों जानकारी मिल रही, कहाँ से मिल रही है? ये सभी तो गोपनीयता भंग कर रहे हैं, कौन अपने घर से तुमको ला के दे रहा है? तब तो कोई ना बचता। अब इससे एक चीज़ याद आ गई, इसको भी आप लोग समझ लीजिए। राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी ना है। अब इसका भी मतलब समझो, इस पंक्ति का मतलब है कि जब कोई बड़ी समस्या या विरोध होगा तो केवल एक व्यक्ति या घर प्रभावित नहीं होगा, बल्कि कई लोग उसके दायरे में आ जाएंगे। यह सिर्फ एक व्यक्ति का मसला नहीं है। अगर तुमको ये था कि चलो दीपक के यूट्यूब चैनल के बारे में शिकायत कर देंगे टेलीग्राम, तो दीपक निपट जाएगा, बाकी कहाँ जाएंगे भैया? वह सब अपने ही लोग हैं। तो तुमको तो एहसान मानना चाहिए, शुक्र मानना चाहिए कि तुमको भर्ती मिल गई, मंगल फॉन्ट मिल गया। मतलब वही है ना कि साले जौने थाली में खाएंगे वही में छेद करेंगे, ऐसे 8 10 20 ठू हैं। तो जहाँ जहाँ शिकायत करना हो कर लेना। और मैं तो, मेरी दिली तमन्ना है कि आयोग से बुलाया जाए या मुख्यमंत्री कार्यालय बुलाया जाए, कम से कम मेरी बात तो सुनी जाए कि साहब ऐसी सी बात है। हम कागज वगैरह अपना तैयार किए थे, हमने कहा बुलाया जाए, ये दिखाऊं साहब, ये लीजिए अखबार 3 साल पुराना, ये लीजिए 50 100 150 200 पन्ना, आप भी अपने यहाँ चेक कराइए, मेरे नाम की फाइल पन्ना मिल जाएगा। लेकिन ये सब निस्तारित हो गया। तो ऐसे ऐसे मतलब कि बकलोल लोग भरे पड़े हैं धरती पर। मेरे नाम के जरिए इनको गलती में छूट चाहिए शॉर्ट हैंड की। अरे तुम मर्द थे, तुम्हारे जिगरा था, आयोग पर जाते। आज मतलब शॉर्ट हैंड की परीक्षा को, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, चलो हो जाने दो। शॉर्ट हैंड की परीक्षा हुए शायद साल 1.5 साल से ज़्यादा हो रहा है। स्किल परीक्षा हुए, कौनो माइक लाल के अंदर इतना दम नहीं हुआ कि चला जाए अकेले, खुलेआम कह रहा हूँ। सब हिंजड़ा की तरीके बैठे हैं टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे, सब। ये मैं सबका मतलब उन लोगों के बारे में बता रहा हूँ जो ऐसे मंदबुद्धि, मानसिक रूप से जो विक्षिप्त हैं, विवेक वर्मा जैसे बकलोल लोग हैं जो, ठीक है ना, इन जैसे चिरकुटों के लिए, इन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो बाकी लोग तो अच्छे मेरी नज़र में हैं। आप जैसे हो वैसे ही सामने वाले को समझोगे। तो जैसे विवेक वर्मा है, इसके जैसे और भी लोग हैं, उनके बारे में बोल रहा हूँ। इतना ही जिगरा कलेजा था तो आयोग पर चले जाते ना, वहाँ पर जाके ज्ञापन देते, बात करते। क्यों आरओ वाले बच्चे नहीं जाते हैं? देखो उनके साथ अन्याय हुआ, गलत हुआ, प्रदर्शन कर रहे हैं, मार भी खा रहे हैं, कसम अपनी बात तो रख रहे हैं। तुम तो एकदम चूड़ी पहन के वही 5 रुपया वाली लाम मेहंदी लगा करके एकदम कि हाँ देखें चढ़ी कि नहीं चढ़ी, घरे में बैठे रहें बस। दीपक तुम्हारे मुँह में ला के डाल दें एपीएस, दीपक तुमको कोरा में उठा के ले जाके बैठा दें सचिवालय कुर्सी में, दीपक ही तुमको 5% पर 8% में मानक बना के दे दें, सब दीपक कर दें। तुम क्या करोगे? मुजरा? वो भी करो तो तब वो सही है। तो ये तो बात थी इसकी। बोलना मैं बहुत चाहता हूँ, हिंदी के बड़े अल्फाज हैं मेरे पास, ऐसे ऐसे शब्द हैं कि सामने वाला सुनता ही रह जाए। हिंदी का मैं बड़ा प्रेमी हूँ, क्योंकि हिंदी शॉर्ट हैंड से जुड़ा हुआ, तो हिंदी अपनी अच्छी हो गई है। तो यही है कि शिकायत उकायत करो तो थोड़ा तार्किक आधार पर करो, थोड़ा तुम्हारा आधार मजबूत रहे। तुम भी लिख लो एपीएस मतलब क्या नाम है, विवेक वर्मा लिख लो, अपर निसचिव भर्ती 2023 का जन्मदाता अनूप वर्मा, माफ करना विवेक वर्मा लिख लो ऐसे, या और जो कोई भी हो जिसको इसको लगता है लिख लो, सब लिख के घूमो, क्या दिक्कत है? सहूरवा ही नहीं होगा लिखो क्या? हम लिखते हैं तो कुछ आधार है ना, हम कागज के साथ मजबूत है इसलिए लिखते हैं। तुम्हारे हो तो तुम लिख लो, ठीक। तो ये बात हो गई आदरणीय श्री श्री बकलोल विवेक वर्मा जी के बारे में। तो ये शिकायत निस्तारित कर दी गई, मतलब खारिज कर दिया गया है। अब कुछ इसमें है नहीं। क्या जवाब आया सचिवालय प्रशासन का वो समझ लीजिए। हाँ,
लिखा है कि ऊपर आप लोग देख लीजिए जो कुछ लिखा हो, आईजीआरएस पोर्टल पर की गई उक्त शिकायतों, 3 शिकायत है। अच्छा, एक बात और बता दूं, एपीएस 2023 भर्ती को लेकर के तमाम तरीके का आईजीआरएस लगा गया है सचिवालय प्रशासन को, जिसमें कुछ सौ लोग मतलब ज़्यादा बोल दिया, हाँ है, मेरी जानकारी में 20-30 लोग तो हैं ऐसे जिन्होंने शिकायत लगाई हुई है कि किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होना चाहिए चलती भर्ती में। अगर आपको कुछ नियम बनाना था, विज्ञापन जारी करने के बाद शुद्धि पत्र जारी कर दिए होते कि हम इतनी गलतियों पर, ये रहा नियम, ऐसे हम शॉर्ट हैंड गलतियों पर रिजल्ट जारी करेंगे, या फिर स्किल परीक्षा होने तक में प्रवेश पत्र में आप जानकारी दे दिए होते कि हम ऐसी ऐसी गलतियों पर इतने नंबर काटेंगे, इस आधार पर आपका रिजल्ट जारी करेंगे। अब लोगों ने यह कहा कि रिटर्न परीक्षा भी हो गई, स्किल भी हो गई, और साल भर बाद नियम बना रहे हो, अभी तब जब कॉपी जांच लिए तब नियम बना रहे हो। तो ऐसा मेरा नहीं कहना है, ना ना ना, मैं बड़ा सीधा हूँ, मैं कुछ नहीं कहता होता, मैं तो बस जो लोग कहते हैं वही सुन के बोलता हूँ। तो उन्हीं लोगों के जरिए सारी चीज़ें कही गई हैं। तो आपके ही लोग हैं 23 में जो नहीं चाहते हैं कि कोई नियम पे भर्ती बने। हो सकता है उनकी शॉर्ट हैंड में ज़्यादा गलतियाँ हों, हो सकता है उनके नंबर कम हो सकता है वो फेल हों, कुछ भी है, अपनी अपनी दिमाग के ऊपर जो जैसा सोच ले, ठीक है। तो ऐसे भी करके शिकायतें लगाई गई हैं कि कोई नियमों में बदलाव ना किया जाए, चलती भर्ती में कोई भी संशोधन नहीं होना चाहिए। खैर, ये सारी चीज़ें हैं, तो जिसके जितना अपना करेगा, कोई किसी को बांध लेगा नहीं, ठीक। विवेक वर्मा की इतना औकात होती तो आयोग पर जाते अपनी बात रखते हैं, ठीक। तो ये हो गया। लिखा है कि उक्त प्रकरणों के माध्यम में अवगत कराना है कि नियमावली संशोधन की एक विस्तृत प्रक्रिया है जो विभिन्न परामर्शी विभागों के परामर्श अभिमत के साथ विधायी विभाग द्वारा विधिचित करने के उपरांत निर्गत की जाती है। अगर विवेक वर्मा को तनको भी हिंदी का ज्ञान होगा तो इसको पढ़ो, समझो ये हिंदी में क्या लिखा है। शिकायत कर देने भर मात्र से होशियारी नहीं हो जाती है, शिकायत इतना ही दिमाग होता तो शिकायत होती ना। खैर, क्यों अच्छा लगा, कम से कम अब तुम हमको नहीं भूलोगे, और बाकी तुमको पहचान भी मिल गई आजकल समाज में अच्छी खासी। हाँ, उक्त नियमावली संशोधन की प्रक्रिया गतिमान है। कहने मतलब कि जो संशोधन होना है नियमावली में वो अभी प्रचलित है, उसमें वो संशोधन नहीं हुआ है। मुझे जानकारी नहीं मिल पाई है तो क्या ही बताऊं, ठीक है। एक जानकारी और बता दूं, अगर नियमावली में संशोधन होता है, नियमावली मतलब समझ रहे हो आप, जिसमें योग्यता के बारे में या शॉर्ट हैंड के बारे में जो कुछ, जैसे एपीएस 23 की जो नियमावली है, आप लोग गूगल पर सर्च करिएगा, मिल जाएगा, शासनादेश है उसका, ठीक है। अगर उस तरीके जो नियमावली संशोधन हो रहा है उसकी बात हो रही है, इसमें उसी की ही बात हो रही है, लो यह बता दे रहा हूँ। तो ये जब संशोधन होगा, इसमें जिस साल इस नियमावली में संशोधन किया जाएगा, ये उसी वर्ष से मानी जाएगी। अगर ये 2025 में कर ली गई है किसी भी महीने की किसी भी तारीख में, तो ये उसी दिन से लागू मानी जाएगी। अगर ये 2026 में की जाएगी, क्या की जाएगी, संशोधित की जाएगी नियमावली, तो ये 2026 से मानी जाएगी, ना कि पुरानी पे लागू होगा। स्पष्ट बता दे रहा हूँ ठेठ हिंदी में, ठीक है। तो वही इनका कहना है कि उक्त नियमावली संशोधन की प्रक्रिया गतिमान है। समस्त प्रक्रियाओं के पूर्ण होने के उपरांत नियमावली निर्गत किया जाना संभव होगा। निर्गत का मतलब जारी किया जाना। कहाँ जारी किया जाना, घर में कुपचे से नहीं कि अपने पड़ोसी दिखा दिए, वेबसाइट पर सार्वजनिक, ताकि प्रदेश के सभी लोग देख सकें, ठीक है। कृपया आईजीआरएस पोर्टल पर की गई उक्त शिकायतों के संबंध में वस्तु स्थिति या अद्यतन स्थिति से अवगत होते हुए उपरोक्त आईजीआरएस संदर्भों को निस्तारित का मतलब समझते ही होगे ना कि दीपक कुशवाहा और आलम अपने घर में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। निक्षेपित कराए जाने कष्ट करें। उक्त शिकायतों के अंतिम रूप से निस्तारण के पश्चात उक्त संगत पोर्टल पर टिप्पणी अपलोड कर दी जाएगी। तो मैं अपने घर पे हूँ, आलम भी अपने घर पे है, हम दोनों यही सोचे थे कि काश बुलाते तो लखनऊ भी आना हो जाता और सचिवालय में भी कदम रखने का मौका मिल जाता। मैंने अपने जीवन में केवल एक ही बार सचिवालय में कदम रखा, वो भी किसी रिश्तेदार के जरिए, कुछ काम था, मिलना था कुछ, तो इसीलिए एक बार गया था बस। ना मैं तो तैयार होकर बैठा था, नया जूता खरीद लिया था, नई कार्गो पैंट ले लिया था, मैं नई शर्ट भी लिया था अच्छी खासी, दाढ़ी उड़ी बनवा लिए थे, बाल भी कटवा लिए थे, एकदम फुल अच्छे से चलेंगे भौकाल में, लेकिन सब पानी फिर गया। हाय रे मोर अनूप वर्मा, विवेक वर्मा। खैर, दोबारा शिकायत लगाना तुम, ठीक है, दोबारा लगाना, हम दोबारा बातचीत करेंगे फिर और अच्छे से। तो यही बात थी। तो विवेक वर्मा जैसे जो और भी चुल्लाहट जिनके अंदर मची हो, तो तुम्हारे लिए भी इसमें सब कुछ था। अच्छे समझ लो, जान जाओ, ये बकलोली कर कुछ नहीं मिलने वाला है। कुछ करो, अच्छा करो, भाईचारे से रहो, प्रेम से रहो, प्यार करोगे तो मैं भी भर भर के प्यार करूँगा।
ठीक है, मैं प्यार का भूखा आदमी, कोई मुझसे प्यार से बात करता है अच्छे से तो मैं भी उसके साथ वैसे ही पेश आता हूँ। तुम हरामीपंती करोगे तो यकीन मानो मैं शक्ल से जैसा दिखता हूँ वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये तो आप जान ही लो, आप लोग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। आप अच्छे हैं तो मैं आपके साथ बहुत अच्छा हूँ, बहुत प्यार करूँगा आपसे, ठीक है। बाकी आप फिर हरामी हैं तो फिर मैं हरामी का होल क्यों, कमी नहीं आएगी ना 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 ना, उसमें नहीं। 3 साल झक थोड़ी ना मारा हूँ आयोग जाकर के या सचिवालय प्रशासन। तो बस यही है, थोड़ा समझदारी रखो। एपीएस बनने जा रहे हो, वहीं पहुंचोगे सचिवालय, वहीं 4 लोगों के सामने नज़र कैसे मिलाओगे? अभी मैं तुम्हारी फोटो डाल दूं तो क्या इज्जत रह जाएगी? तो शिकायत करो, ठीक है। कुछ मुझसे दिक्कत हो कि यार दीपक तुम क्यों लिखते हो एपीएस मतलब ये, या क्यों लिखते हो, तो मैं तुमको जवाब दूंगा। या तुम भी लिख लो यार, क्या दिक्कत, तुम ही लिख लो। तुमसे ना लिखते बनना, मुझसे बताओ, मैं लिख दूंगा। या कहो किसी दिन मुझे लिख के भेज दो, मैं अपने यूट्यूब पर डाल दूंगा कि ये एपीएस मतलब विवेक वर्मा, या अपर निजी सचिव 2023 भर्ती के जन्मदाता विवेक वर्मा। अच्छा चलो, तुम्हारे लिए मैं एक चीज़ और करता हूँ कि अपर निजी सचिव 2026 भर्ती का जन्मदाता कौन? दीपक कुशवाहा नहीं, विवेक वर्मा, ऐसे मैं कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा लगेगा ना? हाँ, अब खुश रहना। तो यही बात थी। अभी तक नियमावली में कोई संशोधन नहीं हुआ है। अगर वो नियमावली बदलती है, संशोधित होती है, तो वो उसी वर्ष से लागू होगी। बाकी अगर कुछ खास, कुछ विशेष हो जाएगा तो एक शासनादेश जारी हो जाएगा गलतियों को लेकर के। अगर कुछ होता है तो की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। कैलेंडर इसी जनवरी में आ जाएगा, हफ्ता 10 दिन में जारी हो जाएगा। और उसके पहले हाँ, कंप्यूटर परीक्षा रहेगी ही रहेगी, क्योंकि इनका ये कहना था रहेगी ही रहेगी का मतलब कि आयोग ने जैसा कहा था, जो कंप्यूटर वाली जब परीक्षा की तारीख इन्होंने रद्द की थी कि हम आगामी कैलेंडर में इसके बारे में आपको जानकारी देंगे, तो ये उनके ऊपर है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो कैलेंडर तारीख हो सकती है, मतलब कैलेंडर कर रहा हूँ, कैलेंडर में तारीख हो सकती है कंप्यूटर परीक्षा की प्रैक्टिकल की, ठीक है। तो आप लोग इंतजार करिए और इसी जनवरी में इसका परिणाम भी जारी ही होने वाला है। तो देखिए, सब कुछ उसी में रहेगा, कैलेंडर में तारीख रहेगी, क्या कुछ मामला सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो ज़्यादा दिन नहीं है, बाकी ठीक है, यही खबर थी। तो कितना हो गया, मुझे 15-20 मिनट 25 मिनट झेलने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिनके मन में नफरत है बेशक रखो, लेकिन थोड़ा तार्किक रखो यार, ठीक है। फिर वही होगा कि अच्छा, सामने मेरे कोई नहीं बोलता है, मैं आयोग भी अभी शायद 1-2 महीने पहले गया था, आयोग भी ना जाऊँ ना तो कोई आता भी नहीं है। खैर छोड़ो, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही, क्या अपनी तारीफ में बोलो, क्योंकि एपीएस पे तो मैं सोचता हूँ कि फिल्म बना दूँ पूरी। पहले जैसे कि 3 घंटे की पिक्चर होती थी ना, अपने पास इतनी जानकारी है कि 3 दिन की पिक्चर बन जाए। चलो देखा जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो भविष्य में कभी एपीएस की वेब सीरीज आएगी। किरदार सभी आप ही लोग का रहेगा, सब हीरो रहेंगे उसमें, सब नायक। विवेक वर्मा खलनायक बनाएंगे इसको हम उसमें, ठीक है। बाकी जिनको खलनायक की भूमिका निभानी हो तो आप लोग संपर्क करें, ठीक है। नायकों की कमी नहीं है, खलनायक की ही ज़रूरत है, तो आप लोग ज़रूर मुझसे संपर्क करें मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में यही सारी जानकारी थी। पूरा वीडियो देखने के लिए, मुझे झेलने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय बजरंगबली।